नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के, और कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा एसआईपी की, ताकि जो लोग मेरे को कंटिन्यूसली व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे रिगार्डिंग कि कुछ एसआईपीज़ के बता दीजिए कि कौन से फ़ंड में लगाएं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, हॉराइज़न क्या होना चाहिए, कितने साल के लिए, और कितने सीएजीआर का रिटर्न आपको मिल सकता है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कैसे होता है, इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, एसआईपी बेसिकली लगाने का तरीका क्या है और आपको क्यों लगानी चाहिए, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा यहाँ पे समझ के चलिए, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट आता है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि एसआईपी बेसिकली क्या है, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको डायरेक्टली इक्विटी के बारे में नहीं पता, तो आप म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेते हो और म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेके आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जिस पे आपको एक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न बना के दे देती है। अब ये कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो 12 से लेके करीब-करीब 26% 27% के बीच की रहती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस ये लगा लो कि मेरे को 20 से के हिसाब से ही मेरी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? 12 से लेके आपका 27% के बीच में ये रहती है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप किस टाइप के फंड में आप डालना चाहते हो पैसे, उस चीज़ पे सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे कि नॉर्मली मार्केट में 3 टाइप के फंड्स हैं, ठीक है? वैसे तो कैटेगरी बहुत बड़ी है, बट आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके मन में शांति होनी चाहिए और आपको मार्केट की क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये है कि आपका पैसा किस फंड में जा रहा है और किस इंडेक्स में जा रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इंडेक्स का मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना सा है कि आपका बेसिकली आप किस टाइप के, कह सकते हैं कि आप जस्ट लाइक कि आप किस टाइप की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए बस, कि मार्केट में 3 टाइप की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? 3 टाइप की कैटेगरीज़ में आपके बेसिकली आते हैं लार्ज कैप फंड, ठीक है? फिर आते हैं मिड कैप फंड और फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड। ये चीज़ 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे आपके हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बहुत सारे आपके आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, बहुत सारे आपके डिविडेंड फंड्स होते हैं। उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि मेरा पैसा लार्ज कैप फंड में जा रहा है, ठीक है? अब वो लार्ज कैप फंड हो सकता है आपका एसबीआई का हो सकता है एक्सिस का हो सकता है एचडीएफसी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का भी हो। अल्टीमेटली इंडेक्स के हिसाब से वो सारे फंड्स रिटर्न बना के देंगे। अगर लार्ज कैप इंडेक्स के का फंड होगा तो वो लार्ज कैप के हिसाब से चलेगा, मिड कैप का होगा तो मिड कैप के हिसाब से, स्मॉल कैप का होगा तो स्मॉल कैप के हिसाब से चलेगा। आपको ये चीज़ 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मेरा पैसा किस में जा रहा है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाते हो तो आप ऑलरेडी अपना रिस्क कम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में पैसे डूबने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। वहाँ पे तभी पैसे डूबेंगे कि अगर कोई फंड हाउस बंद ही हो गया और कोई रिकवरी नहीं आ पाई, मार्केट से भी पैसा नहीं निकल पाया। बट ऐसा फ़िलहाल तो देखा नहीं है। बट अभी जो सिचुएशन ये है कि आप एक रेप्यूटेड फंड हाउस के साथ अगर आप जुड़े रहते हो, जस्ट लाइक एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि हम एक्सेस हो गया, इनके थ्रू आप जुड़ते हो, तो आपको सिंपल सी चीज़ है, अपने रिस्क को थोड़ा-सा बढ़ा के लेना है। मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो स्मॉल कैप या फिर आपको मिड कैप को चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप जाओगे, पहली चीज़ आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या है, ऑलरेडी आपका रिस्क कम हो गया। अब आप रिस्क में कम करने की वजह आप क्या कर रहे हो, लार्ज कैप फंड को चूज़ कर रहे हो जिसमें और ज़्यादा आप सिक्योरिटी ले रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है, एसआईपी के लिए बेसिकली क्या चाहिए आपको, वॉलेटिलिटी चाहिए। मतलब मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर ऊपर मूव करे, फिर नीचे आए। तो बेसिकली एसआईपी के लिए क्या है, वॉलेटिलिटी चाहिए, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा होती है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे? अब स्मॉल कैप फंड के अगर हम कुछ फंड्स के रिटर्न देखें यहाँ पे, तो जस्ट लाइक मैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है? अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड देखोगे यहाँ पे, ठीक है? तो करीब-करीब अगर यहाँ पे हम इसके रिटर्न देखें, तो 10 ईयर्स के हिसाब से करीब 20% के सीएजीआर पे ये ग्रो किया है।
अब यहाँ पे हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए 20 नहीं चाहिए, हमें इससे थोड़े कम चाहिए। क्यों? उस चीज़ को मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी थी। उस रील में पर्सन बोल रहा था कि अगर आप 15% के सीएजीआर पे भी अगर मार्केट में पैसे डालते हो और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं दिखाते हैं, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट में अगर आप लेट अस सपोज 10,000 रुपये की एसआईपी, ठीक है, 20 साल के लिए आप डालते हो, 15% का आप रिटर्न यहाँ पे लेते हो, तो करीब करीब आपका यहाँ पे जो गेन है वो आपका 1 करोड़ के आसपास का इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जब आप स्मॉल कैप में पैसे लगाते हो, तो क्या है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर देखूँ, जैसे इन्फ्लेशन को मैं यस करूँगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 40 लाख रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है उस पे आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी हो गया, यानी अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो 20 साल के लिए और 15% सीएजीआर आपको मिलता है, तो आप करीब करीब उस टाइम पे 40 लाख के मालिक हो गए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के, मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप ये एसआईपी लार्ज कैप फंड में रखोगे तब ये कंडीशन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यही एसआईपी स्मॉल कैप फंड में रखोगे तो होगा क्या कि 15% का जो आपका रिटर्न है ये ऑलमोस्ट आपको करीब करीब 20% का मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अमाउंट होगा वो करीब करीब 93 लाख का होगा, ठीक है। तो आपका अमाउंट बढ़ गया। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको एसआईपी, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ये करनी ही चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हो, लमसम अमाउंट आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो, वो कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लमसम क्या होता है, नॉर्मली आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट करते हो और बार बार उस लेवल को एडजस्टमेंट नहीं करते हो, यानी उस लेवल पे आप बार बार इन्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। आपने लिया, आपको लगा कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे आ गया है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आपने कर दिया। बट एसआईपी क्या होता है, हर महीने आपकी एसआईपी कटती है और एसआईपी के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन मिलती है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड को चूज़ करोगे या फिर मिड कैप फंड को चूज़ करोगे, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन की जो मार आपके फंड में पड़ेगी और प्लस टैक्सेस की जो मार पड़ेगी, उससे आप बच सकोगे, ठीक है। क्योंकि हमें रिटर्न कितने चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए 15%, ठीक है। हमें रिटर्न चाहिए 15%, बट बिकॉज हमारा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है, तो हमारा जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों जाना चाहिए, तो देखो सिंपल सी चीज़, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट में अगर आप देखोगे लास्ट ब्रेकआउट, यानी जब निफ्टी कोविड से पहले का जो हाई था वो 12,200 के करीब का था, ठीक है। यहाँ से अगर हम निफ्टी की कैलकुलेशन देखें तो करीब करीब निफ्टी ने आपके 115% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको मिड कैप के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मिड कैप इंडेक्स का है, ठीक है। अगर हम मिड कैप इंडेक्स में देखें तो मिड कैप का अगर आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 20, ठीक है। यहाँ कहीं से ये लास्ट ब्रेक, हाँ ये टॉप बना था मिड कैप का 21,000 का, वहाँ से अगर आप देखोगे तो करीब करीब 182% के रिटर्न यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। मिड कैप इंडेक्स ने, यानी मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी हद तक अच्छा काम करके यहाँ पे दिखाया। अगर स्मॉल कैप का भी देखा जाए तो स्मॉल कैप में भी करीब करीब आप यहाँ पे देखो, ये टॉप बना था, इस टॉप से अगर आप लेके चलोगे तो 115% के रिटर्न यहाँ पे भी दिख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट है। BSE 250, BSE 100, स्मॉल NSE स्मॉल कैप 100, 50, हर किसी का अदर है। ये मैं आपके बेसिकली ये 100 इंडेक्स यानी मिड कैप 100 आपका कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको क्या समझ में आई, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आपको सिर्फ कैलकुलेशन क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन ये करनी है कि जो भी पैसे मैं डाल रहा हूँ उस पैसे में 20 ईयर्स में कितने परसेंट का सीएजीआर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे निफ्टी अराउंड 12-13% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी जब 12-13% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल कैप मिड कैप होंगे वो थोड़ा सा, जब मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो आउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लार्ज कैप बेसिकली प्रोटेक्शन वाला है कि अगर आप बहुत ही बड़ा अमाउंट मार्केट में डाल रहे हो और आप चाहते हो कि प्रोटेक्टेड रहे, तो आपको लार्ज कैप चाहिए। अदरवाइज एसआईपी के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे
या तो मिड कैप फंड को चूज़ करो या फिर आप स्मॉल कैप फंड को चूज़ करो। अब सबसे अच्छे जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड की बात करूँ तो उसमें आपका एक एक्सिस हो सकता है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो सकता है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो सकता है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो सकता है। ये 3 फंड मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफेंसिव स्टॉक्स इनमें रहते हैं और मार्केट में ये उतना सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़ है यहाँ पे थोड़ा-सा आपको स्मॉल कैप में क्या है कि पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि स्मॉल कैप जब चलता है तब वो बिल्कुल आग लगा देता है, ठीक है ना? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये चला तो यहाँ से देखो ये डबल पे ही जाके रुका है, ठीक है? लेकिन जब ये गिरते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये गिरते रहते हैं, ठीक है ना? तो इनमें क्या है कि हर मिनिमम 5 इयर्स का आपको टाइम पीरियड लगाना ही चाहिए। यानी 5 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। 5 इयर्स में एक साइकिल ऐसी आएगी मार्केट की जिसमें आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे देगा। बट लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं कि ये चलते भी धीरे हैं और गिरते भी धीरे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है। तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि लॉन्ग टर्म में मेरे को रिस्क ज़्यादा लेके वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है या फिर मेरे को छोटे-मोटे रिटर्न मिले और मैं अपने फंड से खुश रहूँ, तो उस टाइप में आप लार्ज कैप में जा सकते हो, ठीक है? तो मेरी तरफ से यहाँ पे सजेशन जो है कि आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी लगाइए अगले आने वाले 5 साल के लिए। 2030 तक आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे और 2030 तक हो सकता है ये इंडेक्स जो 50,000 60,000 का ही बनाया था, ये आपका यहाँ से हो सकता है 1,20,000 या 1,25,000 तक दिखाई दे सकता है। मतलब 5 2030 तक नहीं, मतलब 2032-33 तक, तो उस पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये ब्रॉड आइडिया है एसआईपी का कि एसआईपी आपको थोड़ा-सा ऐसे फंड में करनी चाहिए जो वॉलेटाइल हो और मार्केट की कंडीशंस वॉलेटाइल ज़्यादा होंगी, तो आपको एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। इतना आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको एसआईपी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एसेट प्लस का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करोगे, तो छोटा-मोटा कमीशन मेरे को मिलेगा। वो एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से स्विच करने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सपर्ट गाइडेंस थोड़ी-सी चाहिए होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।